हेलो बच्चों, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं, हम पिछली वीडियो में 1 से 25 तक क्वेश्चन लगा चुके थे, ठीक है। और अब आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, आज इस एक्सरसाइज को खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो है 7.2। आप देख चुके होंगे उस एक्सरसाइज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। NCERT सिलेबस के अनुसार चल रहा है। हर एक क्वेश्चन की सोल्यूशन आपको मिल रहा है इसमें। और जो कुछ क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट भी आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, जो बोर्ड लेवल के साथ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इंटीग्रल cos अंडर रूट x, ठीक, और अपॉन अंडर एंड dx, ठीक। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे सोल्व? देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सीधा सा फंडा है, जो भी हमें ऐसे एक चीज देखो, इसमें जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट का हम क्या करना है, आउटलाइन करना है। आउटलाइन करने पर क्या प्राप्त होगा? 1/√x और 2, ये प्राप्त होगा। हमें पता है ये बटे में आ रहा है अंडर रूट, तो ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले से प्राप्त हो रहा है, तो हम ये अंडर रूट ले ठीक, अंडर रूट को टी मान, ठीक है। तो हम इसको अंडर रूट को मान टी मानते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिखा माना अंडर रूट को, अंडर रूट x को क्या माना? टी माना। और हमें पता है हम अब टी का क्या करने वाले हैं? अवकलन करने वाले। अवकलन किया इसका, तो अवकलन करने पर जो अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है? 1/√2x होता है कि नहीं होता? और 2x को इधर ले जाएंगे, और जो ये कंडीशन विधि बन रही है, ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त होने वाला है 2/√x एंड dx, t का dt हो जाएगा। अब देखो, अब कंडीशन दिया है x, तो हमें 2 तो है ही नहीं, तो 2 को हम इधर ले जाएंगे। इधर ले जाने पर गुणा चल जाएगा dx √x 2 dt, कंफर्म, ठीक। अब इस कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है हमें। इंटीग्रल cos और अंडर रूट x क्या मान है? t मान रखा है हमने, t एंड dt, जो अंडर रूट 1/√x है, इसको हम 2dt मानो, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। इसका हमें समाकलन करना है। तो ऐसे कैसे? cos का समाकलन क्या होता है? sin, ऐसा माइनस का प्लस का, ठीक है। अब t का मान रखना है हमें। t का मान क्या रखा था हमने? √x प्लस, ठीक। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इस क्वेश्चन नोट करो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल √sin 2x cos 2x dx। जब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो ये अंडर रूट लगा हुआ है, ये sin 2x पर है। आप कभी cos 2x को समझ दो, केवल sin 2x। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक। हो जाएगा क्वेश्चन? सोचो देख कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल फंडा है इस क्वेश्चन। तो ये देखो, हमें मानना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, हमने माना तो sin 2x है, इस sin 2x को क्या माना? t माना। sin 2x t मानी तो cos 2 निकल आएगा, समाकलन करेंगे। अब सॉरी अवकलन करने पर तो cos 2x निकले, हम cos 2x से अवकलन करेंगे, ठीक। अवकलन किया तो cos 2x, फिर 2x का अवकलन होगा, 2x क्या हो जाए 2,
एंड dx dt कंप्लीट। अब 2 को इधर ले जाएंगे, cos 2x dx dt अपॉन में 2 कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, हम सीधा फंडा क्या करना है। ये क्वेश्चन sin 2x को t माना हुआ है, t तो cos 2x जो निकल चुका है हमारा, cos 2x dt आ जाएगा dt, जो 1/, क्या कांस्टेंट चल रहा है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, 1/2। अब t का समाकलन करेंगे तो t को 1/2 के रूप में लिखेंगे dt 1/2। समाकलन करने पर 1 जुड़ेगा और 1 जुड़ने पर पदों के रूप में आएगा। 1 जोड़ने पर कितना है 3/2 और अपॉन 3/2 और प्लस c। अब t का मान रखना है, t का मान कहां पर है, t का मान है sin 2x, तो t का मान रख दो इसमें। ठीक, 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे पद में है तो ऊपर जाने पर क्या होगा 2 कौन चल रहा है 2 3। ठीक है, और t का मान रखने पर sin 2x 3/2 प्लस c। अब देखो ऊपर है नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल। पर एक कंडीशन में बताया था काट के दिखाना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, यदि काट के दिखा दिया तो एग्जामिनर समझेगा ये क्वेश्चन गलत कर रखा है, मतलब कि खराब कर रहा है क्वेश्चन को, तो इसे काट के दिखाना क्योंकि 2 नंबर काट सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। अब बस आपने मन में समझना है, ठीक, 2 से 2 बढ़ जाएगा और 1 बचेगा और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, नोट इस क्वेश्चन को हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पता तो 25 की ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल cos x अंडर रूट 1 प्लस sin x एंड dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो यार आसान क्वेश्चन है, आके कर लो। ऐसे एक क्वेश्चन कर देता हूँ और सारे 2-3 सवाल है ऐसे इसी प्रकार के, तो सबको आप करना। ठीक है, इसे कराता हूँ मैं। इसमें क्या करना है, हमें जो 1 प्लस साइन है इसको t मानना है। ठीक है, इसको t मानते हैं। क्वेश्चन लिखना है, माना 1 प्लस साइन x को क्या माना, t माना। t मानने पर इसका क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करने में 0 आ जाएगा और साइन x का cos x एंड dx एंड dt कंप्लीट क्वेश्चन। और ऊपर दिया हुआ है cos x dx, तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, दिया जाएगा dt अंडर रूट t। ठीक है, इसका समाकलन करना है हमें, तो इस t को ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 माइनस ऐसे करके हो जाएगा और dt कंप्लीट। और अब t की पावर -1/2 का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 1/2। ठीक है, कर लेना, नहीं तो और हम लिख सकते हैं इसे अंडर रूट t प्लस c। अब t का मान हम क्या रहेगा 1 प्लस साइन x, तो भाई साहब देखो 1 प्लस साइन x प्लस c, ये मान रख देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोटेक्स और कोटेक्स log sin x। इस क्वेश्चन कर सकते हो आप, कर सकते हो यदि आप जानते हो इस क्वेश्चन को तो वीडियो को पॉज करो और फिर कमेंट में आंसर जवाब दो। तो ये होती है असली क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, तो मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। हमें क्या मानना है, जो log sin x है, तो log sin x का t मानना है, फिर तो कोड मिल जाएगा हमें। तो माना log sin x को क्या माना, t माना। अब इसका समाकलन करना है, सॉरी अवकलन करना है हमें। अवकलन कैसे करें, एक बार तो log sin x करेंगे, श्रृंखला नियम लग रहा है अवकलन में। अब जब अवकलन पढ़ाऊंगा तो श्रृंखला नियम बताऊंगा आपको, ठीक है। अब समाकलन घटक समाकलन की बात करेंगे, तो इसमें जब log sin x का समाकलन करेंगे क्या, तो 1 में sin x कंप्लीट। अब sin x का अवकलन करने के बाद sin x का अवकलन करेंगे क्या है, cos x, ठीक है। तो 1 की बजाय विद cos x और dx एंड dt। अब cos x बटा में sin x क्या होता है, cot x dx dt। आ गया ये कंडीशन, तो लगा दो बस। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सोल्व हो गया। cot x और इसको log t माना हुआ है, t रखो और dt। अब t का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो t स्क्वायर अपॉन में t प्लस c, t का मान रखना, t का मान क्या है, log x, log sin x, log sin x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। कंप्लीट है क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप कठिन लगे ना, पहले तो ये सोच ले सिंपल क्वेश्चन है, वो कठिन भी सरल हो जाता है, ठीक है। मन को पागल, ये क्वेश्चन है आपका साइन 1 प्लस cos x, इसका समाकलन करना है हमें, ठीक। इसका इंटीग्रल करना है, देखो हो जाएगा समाकलन, सिंपल है। इसको t मानो, और sin x आ जाएगा, cos x का अवकलन करेंगे और sin x आएगा, तो sin x नीचे t है पर 1 तो log t बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार अगला सेम डिटो क्वेश्चन इस प्रकार 36 क्वेश्चन है ये वाला, देखो इसमें कुछ नहीं कर रहा, बस 1 प्लस cos x स्क्वायर dx। देखो अब नीचे स्क्वायर कर रहा है, ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। स्क्वायर कोई t का मान हुआ है, t को ऊपर ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2 का समाकलन करने पर एक घट जाएगा और अपन जितना जो मान आएगा वो आंसर आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब। और हम जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 ट्रिक लग रही है इस क्वेश्चन में करने का, वो क्वेश्चन ये वाला। अब देखो क्वेश्चन है 32वां, इंटीग्रल, देखो अब 1 प्लस cot x एंड dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब तो दिमाग लगाओ, मैं जितने भी आप क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, उसमें जो भी मैंने कंडीशन अप्लाई करी है वो कंडीशन इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है क्या, सोचो एक बार। जितने भी क्वेश्चन देखो एक बार, तो मैंने कैसे कंडीशन कहाँ पर t मानना है, कहाँ पर dx मानना है, ठीक है, कहाँ पर dt मानना है, उसको अप्लाई सोचो। ये अप्लाई हो सकता है कि हम कोट टी मान के वही बना जाएगा, एस कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा भाई। 1 प्लस टी और प्लस कोट टी माने तो कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगी, ठीक है। जो आप सोच रहे हो ना भाई टी मानेंगे, तो अब इस टी मानने कोई कंडीशन बढ़ नहीं रही, क्योंकि
ट्रिक क्वेश्चन इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। ट्रिक क्या, ट्रिक तो अभी लगने वाली है आगे। अभी थोड़ा इसका ढांचा बनाते हैं इस क्वेश्चन का बनाने का, ठीक है। हमने क्या करना है, जो कोटेक्स है, ठीक है, कोटेक्स का हमें कोसेक्स sin x के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख 1 प्लस कोटेक्स को क्या लिखेंगे, कोसेक्स अपोन में sin x और dx प्लस x चलता है, ठीक है। इससे गुणा करेंगे और ऊपर जो इससे गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, dx चल रहा है, इससे गुणा किया sin x प्लस cos x कंप्लीट और जो sin x दिया हुआ है नीचे, ठीक है। और sin x को ऊपर ले जाएंगे तो दैट लिख देता हूं, ये है sin x ऊपर and dx, ठीक है। ये क्वेश्चन जब कंप्लीट हो चुका, अभी कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, हमने ये ढांचा बना चुके हैं इस क्वेश्चन का। अब इसमें क्वेश्चन करना देखो तरीके को निकल रहा है, तो यहाँ से कोई निकल रहा है तरीका, देखो से ये ढांचा बन चुका है इस क्वेश्चन का। अब हमें से ट्रिक लगानी है इस क्वेश्चन में। इस ट्रिक क्या है, ट्रिक बिल्कुल सिंपल ट्रिक है और तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्रिक यहाँ पर लगी, थोड़ा स्टार से लगती ये ट्रिक करेंगे। हमें क्या करना है, जो इस क्वेश्चन में 2 का भाग देना है, 2 का गुणा करना है, ठीक है। एक बार 2 का भाग देते हैं और एक बार 2 का गुणा करते हैं, ठीक। तो चलो करते हैं। तो एक बार 2 का भाग दिया हमने, तो 2 का भाग दिया तो 1/2 तो बाहर निकाल लिया, ठीक है। और गुणा करने पर sin 2x आ गया और sin x cos x dx। देखो आपको इस क्वेश्चन को फर्क पड़ रहा है क्या, मैं भाग दे रहा हूँ क्वेश्चन पे, 2 कट जाएंगे, क्वेश्चन तो वैसा है वैसे ही। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये कंडीशन अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 1/2 ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये 2 साइन है, तो 2 साइन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। साइन प्लस साइन x प्लस साइन x लिख सकते हैं ना। साइन x प्लस साइन x क्या होता है, 2 साइन x और नीचे कंडीशन क्या दे रखी है, साइन x प्लस cos x एंड dx। देखो बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, डिटेल्स समझते चलो इस क्वेश्चन को, ठीक। ये कंडीशन हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ट्रिक और अप्लाई करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। और इस प्रकार के एक सवाल और मिलेगा और पेपरों में, और ये पेपरों में दिखाए, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बच्चे अटक जाते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या करें क्या नहीं करें, और ये कंडीशन भूल जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को आप प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस होगी उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम चलते हैं इस क्वेश्चन की अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन पर चलेंगे। अब इस क्वेश्चन पर जो नेक्स्ट ट्रिक अप्लाई होगी, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई होगी एक तरह से, मैं यहाँ पर स्टार लगा, ठीक। 2 कंडीशन लगेगी, साइन x और प्लस साइन x दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, साइन x प्लस साइन x, इसे को ऐसे कैसे रख दो, तो नीचे भी इसे भी ऐसे कैसे रहने दो, साइन x cos x, इसे भी आगे कंडीशन। तो हमें क्या करना है, हमें जो एक बार इस लाइन बढ़ाना है एक बार, ठीक है। तो sin x प्लस sin x है, नीचे नहीं लगाना, ऊपर, ठीक। ऊपर तो sin x प्लस sin x क्या करना है, एक बार cos x घटाना है और एक बार cos x जोड़ना है, कैसे cos x, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं वैसे, प्लस cos x, एक बार cos x जोड़ा और माइनस किया, एक बार क्या cos x, एक बार cos x माइनस कर दिया। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फर्क पड़ा, बताओ फर्क पड़ रहा है क्वेश्चन, cos x जोड़ा घटा दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया, हम समझ रहे हैं, ठीक है। प्लस का और माइनस का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, ठीक है। पर अब हम पढ़ेंगे फर्क, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। चलते हैं अगली कंडीशन, 1/2 ऐसे कैसे रहने दिया। अब थोड़ा सही से जमाते हैं इन क्वेश्चनों को, इनको sin x है। अब देखो sin x प्लस cos x को मैं एक साथ रखूँ, sin x
प्लस cos x को मैंने क्या रखा, एक साथ रखा, और sin x माइनस cos x को एक साथ रखता हूँ मैं, sin x माइनस cos x मैंने क्या एक साथ रखा, ठीक है कंडीशन। और इसके नीचे तो क्या चल रहा है, sin x प्लस cos x, ठीक है, sin x प्लस cos x चल रहा है, और dx ऐसे ही ऐसे, देखो वही कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को अब तो समाकलन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो sin x प्लस cos x लेना है, और sin x माइनस cos x, ठीक है। जो भाग में क्या है sin x प्लस cos x, तो भाग में आएगा, ठीक, और एक कट जाएगा, और जो ये d कट जाएगा, और यहाँ पर डिमांड कर लेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, आगे चलेंगे, आगे कंडीशन बढ़ेगी, सब समझोगे। थोड़ा सा लाइन देता हूँ, हम लोग कम करने को गलती कर रहे हो, कहा है 25,000 कम करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अलग पार्ट करते हैं इसके, 1/2 को तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक, तो हमने किया इसका sin x प्लस cos x, ठीक है। अगर तो हम सम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा एक पद में, sin x सोच रहा प्लस cos x, ठीक है। और तो अब दोबारा से लगाएं कंडीशन, ठीक, प्लस का चल रहा है, देखो ठीक प्लस चल रहा है, और जो 1/2 चल रहा है, 1/2 समाप्त करो। अब क्या है ऊपर कंडीशन, sin x माइनस cos x, और dx से रूल और नीचे क्या लिखा है, sin x प्लस cos x और dx, ठीक है। अब देखो, अब ये sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x दूर कर जाएगा, इसलिए हमें कर देना 1/2 क्या बचा dx प्लस 1/2, ठीक। हमें बीच क्वेश्चन के बीच में नहीं करना है, जो हमारे क्वेश्चन का साइड का हिस्सा होता है, हमें वहां पर t मानकर ये देखना है भाई ये t आ रहा है, ठीक है। तो हम इधर t मान लेते हैं, एक बार एक कर जाएगा, तो sin x है प्लस cos x को क्या माना, t माना। अब इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर sin x क्या आएगा, cos x, और इसका क्या आएगा cos x का माइनस sin x, देखो ठीक है। अगर ये क्वेश्चन, अब देखो, अब हमें देखना है, अब ये sin x माइनस cos x है, अब ये तो ये दिया हुआ कंडीशन, अब जो नीचे क्या दिया sin x cos x माइनस sin x, ये कंडीशन दी हुई है, तो ऊपर कंडीशन मैच है नहीं रही, तो हमें क्या करना, माइनस कॉमन लेना है, इसमें से एक माइनस कॉमन लो, ठीक, माइनस कॉमन लिया तो भाई देखो sin x ऐसे कैसे cos x एंड dt, अबे और माइनस चल रहा है, हम माइनस भी इधर भेज दो, ये बच जाएगा, डायरेक्ट भेज देता हूँ, ये माइनस कैसे ये चला गया, ठीक। अब लगा, अब इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, चलो इस कंडीशन को लिखते हैं 1/2 dx 1/2, इसको नीचे वाला t माना हुआ है, ठीक है, ऊपर dt आ जाएगा वो किसका, माइनस का, तो माइनस बाहर जाएगा तो प्लस से क्या करेगा, लड़ाई करेगा, लड़ाई करने की वजह से माइनस कर लेगा, क्योंकि माइनस लगा तो रहा है, ठीक है, कंप्लीट। dx का x माइनस 2 log t प्लस c, माइनस 2 log t प्लस c, और x का 2 माइनस 1/2, ठीक, t का मान रखते हैं, t का मान कहाँ पर है, ये
sin x cos x प्लस सी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन देख लो, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है इतना सा, जो सॉल्यूशन निकला है ये देखो, इतना बड़ा सॉल्यूशन निकला, एक क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन सोच नहीं सकते। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कर दो इस क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब दोबारा से और समझ लो इस क्वेश्चन को, वो भी इसी प्रकार है, बस हल्की सी कंडीशन चेंजेस प्लस माइनस, और आपको समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन है ये वाला, माइनस 10x, ये वाला क्वेश्चन इसे करना है तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो एक बार और समझ लो ढंग से, हमें क्या करना है, इसका ढांचा बनाना है पहले क्वेश्चन को, ये समझ लो। 1/1 माइनस 10 ऐसा किया sin x cos x dx कंप्लीट। ठीक है, ऊपर भेजो इसको, cos x dx cos x माइनस साइन। ठीक है, समझ तो आया नहीं आया? मैंने इसको कैसे ऊपर भेज दिया, फिर कैसे कोसेस आया। देखो कोस से गुणा करना है तो बटे के रूप में तो कोस आया, कोस ऊपर भेज दो, कोस से ज्यादा वही कंडीशन है। कंडीशन वही वाली, 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, 1/2 बाहर आ जाएगा, गुणा किया cos x and dx। ठीक है, cos x माइनस sin x और dx वही इधर लिख, कंप्लीट। ठीक है, cos x प्लस cos x माइनस sin x dx। अब क्या करना है हमें, याद करो कंडीशन, पिछले वाली कंडीशन। हमें इसमें प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस साइन और माइनस साइन जोड़ो। ठीक है, जोड़ दो भाई, 1/2। ठीक है, प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये कंडीशन लगाई हमने, और नीचे ये चल रहा है cos x माइनस sin x dx। ये कंडीशन हो रही, देखो चलेगा नहीं। अब इसे अलग अलग भागों में एक बार तो ऐसे कैसे चल रहा है, cos x माइनस sin x प्लस, ओके, cos x प्लस sin x, और ये कंडीशन ऐसे कैसे, इस बार लिख दो कंडीशन, cos x माइनस sin x dx। देखो कंप्लीट यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसे अलग अलग भागों में डिवाइड करो और आगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है वही। एक बार दो, ठीक, अलग अलग करो, पार्ट टू है cos x माइनस sin x।
cos x माइनस sin x और प्लस 3 रहा है, प्लस है, ठीक है, 1/2 से लेगा cos x प्लस sin cos x माइनस sin और dx चल रहा है, चलने दो, ठीक है। अब वही कंडीशन दोनों कट जाएंगी। अब t मानना है भाई, हम क्या करना है, cos x को t मानते हैं, t माना, cos किया sin x, ठीक है, और sin माइनस sin x किया और sin x का किया cos x, देखो cos x यहाँ पर माइनस होना चाहिए, हाँ, अब cos x करेंगे तो माइनस sin x होना चाहिए, माइनस sin x आएगा तो sin x किया cos x आएगा, ठीक। अब इसमें इनमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया sin x प्लस cos x और dt, ठीक है, dt माइनस को दे देंगे, ये लग जाएगा। इस कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, dx माइनस चल रहा है, माइनस आएगा, कैसे आएगा, अब देखो इधर कंडीशन लगाऊं तो चलेगा, t 1/t dt माइनस चल रहा है, dt का माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस खत्म करेगा तो माइनस आएगा, ठीक है। करो इस क्वेश्चन में सॉल्व, 1/2 x dx करेंगे x आएगा, माइनस 1/2 1/t करेंगे log t आएगा और प्लस c कंप्लीट क्वेश्चन और 1/2। अब t का मान रखते हैं इस तरह, 1/, अब t का मान क्या है, cos x माइनस sin x, रख दो इस क्वेश्चन को इस कंडीशन के बाद, प्लस c, ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। इस क्वेश्चन में आप भी कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करके बताना कहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, ठीक, कहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो दोबारा से बनाऊंगा इस क्वेश्चन के ऊपर और उस कंडीशन को बनाऊंगा यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो इधर कैसे नहीं आ रहा, ठीक है। नोट करो तुम इस क्वेश्चन को, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमें इस क्वेश्चन को खत्म करना है, ध्यान नहीं है, जुनून रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें ट्रिक का क्वेश्चन है, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 10x sin x cos x and dx, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। कोई कंडीशन बन सकती है इसको करने का, क्या कोई कंडीशन हो भाई, भाग चेंज का भाई 2 का भाग दिया cos का भाग दिया, cos स्क्वायर का भाग दिया, cos स्क्वायर का भाग दे और गुना करें, कुछ बन रहा है किसने कंडीशन, देखो ये बार दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन, कैसे बन रहा है, ऑब्वियस है, बताऊं कैसे बनेगा।
ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में देखो दिमाग एक तरफ होना चाहिए, क्यों नहीं? कोई दिमाग घर चल रहा है, कोई किसी बात पर चल रहा है, ठीक है। दिमाग को स्थायी रखो अपने दिमाग, ठीक। दिमाग को इधर जब भी क्वेश्चन समझ खाएगा हमें क्या करना है। 10x को ऐसे कैसे रख दिया हमें, जो निचला ये sin x प्लस cos x है, ठीक। यहाँ पर वो छेड़छाड़ी करनी जब भी वही बनेगा क्वेश्चन, ठीक। हमें क्या करना है, इधर cos स्क्वायर x से गुणा करना है और cos स्क्वायर x से क्या करना, भाग करना, ठीक। तो क्वेश्चन का वर्कफॉर्म चेंज हो जाएगा। देख कैसे हमने ये किया, भाई cos स्क्वायर x है, इसे गुणा किया, ठीक है। और ये चल रहा है sin x cos x, ठीक है। तो इसी में cos स्क्वायर x में भाग देते हैं और dx चल रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करो भैया क्वेश्चन, कैसे होगा सॉल्व, देखो ऐसे होगा अंडर रूट 10x को ऐसे कि ऐसे रहने दो, छेड़ो मत, ठीक है। जो cos स्क्वायर x है ये वाला यदि ऊपर जाएगा, यदि ये वाला स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या होगा, x स्क्वायर x चेंज होगा, ठीक है। होगा हमें क्या करना है, देखो अब ये बचा, अब ये कंडीशन बची, ये कंडीशन खत्म, ये बचा। जब cos एक cos गया और cos sin अपॉन cos tan बचेगा, tan x और इधर लगा dx, कंप्लीट। अब देखो ये बच गया sec स्क्वायर x अपॉन में अंडर रूट 10x। और क्वेश्चन चले आगे, आगे समझ में नीचे अंडर रूट कैसे है, नहीं है आगे होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बताऊं देखो ये कैसा है। जो हमारा है अंडर रूट 10x, इस अंडर रूट हम 1/2 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 10x को अंडर रूट 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। और नीचे लेवल 10x में क्या है, पावर 1 चल रही है ऑलरेडी ऊपर, जो ऊपर है अंडर रूट 10x को नीचे लेकर आएंगे, तो नीचे लेकर आने पर क्या माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस को होने हो जाएगा। और यहाँ पर चल रहा है 10x, ये 10x ये वाला 10x माइनस नहीं है, प्लस का 10x, प्लस कौन, ठीक है। 10x हो गया और माइनस का अपन में अंडर रूट 2 आ गया, 10x माइनस 1/2 आ गया। अच्छा जोड़ना है, जोड़ दो 1/2, 2 में से जब भी क्या आने वाला है 10x 1/2 आ गया, 2 अंडर रूट होने वाला ही है, सिंपल फंडा है, ठीक है। इस प्रकार से ये नीचे हो गई। कल आप घबरा दो यार, ये तो ये किस हो गया, मैंने मिसप्रिंट कर दिया इसको, अरे ऐसे पढ़े होता है, ठीक। अब टी मान लो, माना 10 स्क्वायर x को क्या माना, सॉरी 10x को टी माना, इसका कंप्यूट करेंगे तो sec स्क्वायर x dt। क्वेश्चन कंप्लीट। dt अपॉन में अंडर रूट t हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट t ऊपर जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा और dt चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इंटीग्रल चल रहा है, जुड़ेगा टी में निकलेगा प्लस सी, ठीक है। ये कंडीशन टी का मान रखेंगे भाई इसमें, तो टी का मान देखो, टी का मान क्या रखा हमने 10x प्लस, देखो ये कंडीशन हो गई ना, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन। करो नोट करो क्वेश्चन करो, हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बस कुछ ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के अंदर। और क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट। अब दे देना नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 35 चल रहा है। इंटीग्रल 1 प्लस log x अपॉन में देखो हो जाएगा क्वेश्चन। क्या ना सिंपल सा वरना हमें तो 1 प्लस log x टी माना भाई, माना 1 प्लस log x को क्या टी माना, 1 का 0 log x से क्या 1 अपॉन x dx, ठीक है। और ये dt आ जाता है कंप्लीट। मान रखो इसमें सिंपल सवाल, t स्क्वायर चल रहा है, dt आ गया और t क्यूब की वजह आएगा प्लस c। t का मान रखो, t का मान क्या रखा था 1 अपॉन log x क्यूब चल रहा है, बस ये इसका आंसर, ठीक है। करो तो हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वो है कंप्लीट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो ये बोल दे चलो हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, समाकलन x प्लस 1 x प्लस log x, ठीक है। चल रहा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? इसको टी माने भाई हो जाएगा क्वेश्चन, इसको टी मान, इसको टी मानने पर ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको टी मानते हैं x प्लस log x, x प्लस log x टी मान, ठीक है। अब x और अवकलन करेंगे 1 आएगा, log x का अवकलन करेंगे 1 अपॉन x और dx dt चल रहा है, ठीक है। x से गुणा करेंगे अपॉन भाग से नीचे आ जाएगा, x से गुणा किया प्लस 1 अपॉन में x। अब देखो अब x को इधर ले जाओ तो x प्लस 1 अपॉन में x आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक कंडीशन अप्लाई होगी, अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ये पूरी कंडीशन ये आ चुकी है और टी माना हुआ है, टी स्क्वायर dt, तो टी क्यूब अपॉन में क्यूब प्लस सी। टी का मान रखो, टी का मान क्या रखा था हमने x प्लस log x क्यूब अपॉन में क्यूब प्लस सी, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन ये वाला
तुरंत उतारो, फिर चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिस वन x cube sin 1 और फिर tan इनवर्स और इसकी पावर 4 चल रही है, पावर 4x और पावर 4 tan इनवर्स x पावर 4, ठीक है। उन्हें दे रखा है 1 प्लस x की पावर 8। देख इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, सीधा सिंपल सवाल है, इंटीग्रल करना है हमें, ठीक। x की पावर 3 ऐसे कैसे रहेंगे, sin x नहीं चल रहा, x में तो पूरा यही पता है, ठीक। tan इनवर्स x की पावर 4 dx, ठीक है। अब 1 प्लस तो ये वाला पता, ठीक, x पावर 4 x स्क्वायर लिख सकता हूँ वाले इस कंडीशन में। देखो भाई वहाँ 4 2 8 है लिख सकता हूँ। अब टी मानना है, टी किसको माने, जो ये कंडीशन मिल रही है उसमें कुछ कंडीशन मिलनी चाहिए जिसको टी माने। भाई tan इनवर्स x को टी मानेंगे तो नीचे वाली कंडीशन प्राप्त होगी, तो जो टी मानते हैं मान tan इनवर्स x पावर 4 ये हमारा टी मान। अब tan इनवर्स x की पावर अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, देखो 1 प्लस x स्क्वायर पर तो x के रूप में x पावर 4 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको इस प्रकार x पावर 4 स्क्वायर, देखो कंडीशन मिल रही है ना। अब हमें करना x पावर 4 का अवकलन करना, करो। तो इधर बोलो 4 क्यूब कंप्लीट, देखो और dx ऐसे चल रहा है और dt। अब x क्यूब ऊपर है तो जो 4 है, जो ये वाला इस 4 को इधर भेज देंगे तो ये बनेगा कुछ 1 प्लस x पावर 4 स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। और dt अपॉन 4 कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को इसमें अप्लाई कर दो, 1/4 बाहर चल रहा है, ठीक है। करो ये पूरा dt बराबर आ गया, ठीक है। उस समय t dt तो sin t का अवकलन कर, sin t के समाकलन करेंगे क्या आएगा, देखो माइनस cos t प्लस c, ठीक है। ये आए माइनस, अब t का मान रख दो माइनस अपॉन 4, cos t का मान रखा, t का मान क्या रखा था हमने, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, ये क्या है इसका मान। वही क्वेश्चन कंप्लीट, ये इसका आंसर। और अब बचे दो क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव आंसर दे रखा है, हमें तो पूरा ही करना है सॉल्व। ऑब्जेक्टिव क्या वाला उसे भी करते हैं। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
यार क्वेश्चन पढ़ो, ये ढंग से देखो इस क्वेश्चन को कि क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखो कोशिश करो। एक आसान सरल क्वेश्चन है वाला, देखो उदाहरण चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये वाला। तो मैं कहता हूँ, मैंने माना तो 10x प्लस 10 पावर x को क्या माना, t मान लिया। अब मैं 10x करेंगे तो 10x पावर 9 आई कंडीशन, और प्लस अब 10x की पावर 10 पावर x फॉर्मूला इसका क्या है, 10 पावर x ऐसे कैसे हिंदू a की पावर x और a e तो भाई तो log x के बेस पे चलता है e हमेशा, ध्यान रखने इस बात, नोट के पॉइंट। ठीक है, बेस में चलता है 10, और ये कंडीशन देखो ऊपर वाली कंडीशन मिलेगी नहीं मिल गई तो एकदम ये आ गया dt अपॉन में t क्या जाएगा log t प्लस c, t का मान रखा दो, t का मान क्या रखा था हमने x पावर 10 प्लस 10x प्लस c। देखो कंप्लीट क्वेश्चन वाला, और ऑब्जेक्टिव में यही दे रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें जो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा। तो कुछ सही है बात। साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन कर सकते हो कोई किसी मतलब इस क्वेश्चन करने का कमेंट में आंसर आना चाहिए तुरंत। 1 मिनट का भी 1 मिनट का क्वेश्चन है वाला, मात्र 1 मिनट करो कोशिश। मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में जो हमारा ये वाला dx दे रखा है, और dx जो x थोड़ी है इसमें हमेशा 1 रहता है, जो बेस में बगल में 1 रहता है हमेशा। तो 1 का जो फॉर्मूला है हमने 10th क्लास में पढ़ा था, 1 का फॉर्मूला क्या होगा था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है नहीं होता। ठीक है, अब और यहाँ पर क्या है, बेस में 1 जो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, अब इस 1 की बजाय हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स रखना है, तो रख देते हैं मान इसमें। तो रखा हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और dx तो वैसे ही हिस्सा होगा। ठीक, और क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब दोनों बातों में भाग कर दो, साइन साइन कट जाएगा और कोस से कोस कटेगा, जो मान आएगा वो आपके सामने। ठीक, अब अलग अलग पदों में करेंगे हम। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कंप्लीट। अब सिर्फ का कोस एक्स ले लेंगे और अलग समाकलन करते हैं। कोस स्क्वायर एक्स इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस स्क्वायर कैंसिल,
1 cos स्क्वायर ऊपर जाएगा sec स्क्वायर होगा dx प्लस, ठीक है। अब cos स्क्वायर कैंसिल, अब 1 sin x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। cos x स्क्वायर dx, देखो एक कंडीशन मैंने बताया था, जो sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan x होता है, तो tan x इसको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, sec स्क्वायर का tan x, और 3 के चल रहा है प्लस का चल रहा है, और cos स्क्वायर x क्या होता है माइनस cot x, ठीक है। तो माइनस जो प्लस को क्या करेगा माइनस करेगा, तो ये आ जाएगा cot x और प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। देखो मैं एक बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फॉर्मूले जरूर याद रखो, लेकिन फॉर्मूले इस प्रश्नावली कोई महत्व नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना तो इस प्रश्नावली वैसे ही समझ नहीं खाया कुछ, ठीक है। आज के लिए ये भी यहाँ पर समाप्त होती है और इसी प्रश्नावली यहाँ पर खत्म होती है, और हम कल से नेक्स्ट प्रश्नावली पर बढ़ेंगे, और 7.3 उसमें अलग अलग कंडीशन लगेगी, ठीक, अलग अलग स्टेप के बारे में जानोगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन पूछे गए, ठीक, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है उसमें, ठीक। इसलिए आज के लिए इतना, और कल से आओ तो जोश में आओ, ठीक, ऐसे नहीं सुस्ती से भरा हो, ठीक। धन्यवाद।